वालेकुम दोस्तों, इन शर्ट में मौजूद अगर मैं कुछ सामने ले जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक मरतबा फिर ना सिर्फ डट कर खड़ा हो गया है बल्कि उसने तो लोगों को बल्कि सियासी जमातों को और खासतौर पर ऐसी सियासी जमातें जो इस वक्त बहुत ही ज्यादा उधम मचा रही हैं उनको आगे लगाकर भागने पर ना सिर्फ मजबूर कर दिया है बल्कि इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी वाज़े तौर पर यह पैगाम दे दिया है, बल्कि उनको इस हवाले से ये बात बावर कराने की कोशिश की गई है कि जनाब आपने मखसूस नशिस्तों के केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें पेश करने का या जो उनको नजराना दिया है उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को न सिर्फ शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं बल्कि जो 39 लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर डिक्लेयर किया गया था उस राय को जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में लिखी थी उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को शदीद एतराज़ात हैं। इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूबरू मौजूद थी उसने इन रिमार्क्स में न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया बल्कि ताज़ा तरीन पेशरफ्त में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनकी दरखास्त पर NA 79 गुजरांवाला में रिकाउंटिंग का हुक्म भी दे दिया है, जो इस बात की तरफ इशारा है जनाब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त भरपूर ताकत के साथ अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करना चाहता है। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि ये मामला क्या है, क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चारों मेंबरान और उनके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को एक्सटेंड तक जाना पड़ गया जहां पर उन्होंने ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो कि दूसरी मरतबा मुनक्कद कराए गए और दूसरी मरतबा भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के इन इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाया और उसके साथ साथ जो फॉरेन फंडिंग का मामला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसके ऊपर भी संगीन तरीके से सवालात उठाए। वो मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने मौजूद है। इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो इस बात पर शायद इशारा दिया कि जनाब आपके लिए हवाओं का रुख बदल गया है, और इस चक्कर के अंदर जो बैरिस्टर गौहर खान साहब है नाम नहाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पहुंचते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पहुंचकर वो इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये एतराज उठाया है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतजामी ढांचा है वो मौजूद नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले के अंदर जो कि अक्सरियती फैसला था 8 जजेस का फैसला था उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 39 मेंबर्स को इस बात को तस्लीम किया है कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब अरकान है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात की रोशनी में इन 39 अरकान असेंबली का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होने का नोटिफिकेशन भी जारी किया। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन यानी बैरिस्टर गौहर खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान PTI का एक लेजिटिमेट चेयरमैन तस्लीम करती है। अब अगर 39 मेंबर्स के ऊपर मेरे दस्तखत या मेरी वैलिडेशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कबूल करता है तो बाकी जो 41 मेंबरान हैं उनके लिए भी जो टिकटें हैं या उनके लिए भी जो हल्फनामे हैं वो मैंने मंजूर किए हैं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये एतराज कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई इंतजामी ढांचा है ही नहीं, ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंतजामी ढांचे को तस्लीम करती है तो फिर इलेक्शन कमीशन कौन होता है जो इस इंतजामी ढांचे को तस्लीम ना करे। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस इस्तदलाल का खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने मुंह तोड़ जवाब दिया और इस हद तक अग्रेसिव अंदाज में जवाब दिया कि जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब के तोते पता नहीं केड़ी चिड़ियां भैन उड़ गई।
जो खैबर पख्तूनख्वा के मेंबर थे इलेक्शन कमीशन, उनका ये कहना था कि भाई हमारा तो इतराज़ ही यही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो हमने मुख्तलिफ एतराज़ात फाइल किए हैं, उसके अंदर जो नजर सानी की दरख्वास्त दी है, उसके अंदर तो हमारा एतराज़ ही यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मुस्तरद होने से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान से महरूम रखा गया। इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टिकटें जारी की गई थी, जो आपने जारी की थी, आप चेयरमैन ही नहीं थे तो आपने किस कैपेसिटी के अंदर टिकटें जारी की? यही तो नुक्ता है जो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो लेके गई है सुप्रीम कोर्ट में कि पाएंगे तो सदर ही नहीं, सही नहीं ते धड़ किस काम का, जब पार्टी के अंदर तंजीमी ढांचा ही नहीं, पार्टी का कोई सियासी ढांचा नहीं, पार्टी का कोई चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल ही नहीं, तो फिर ये 39 भी क्यों गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? ये आईने पाकिस्तान की सरीहन खिलाफ वर्जी है, जो कि शायद गलती से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले के अंदर कर दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इतनी दबंग राय आने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात की दरख्वास्त कर दी कि जनाब इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से हमारी ये जो एप्लीकेशन है इसको आप मुलतवी कर दें, इसको अब आप मजीद ना सुने उस वक्त तक जब तक मखसूस नशिस्तों के हवाले से इमरानदारों का तफसीली फैसला ना आ जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस दरख्वास्त के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला महफूज कर लिया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने पर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात जमीयत उलमा इस्लाम को भी नोटिस जारी कर दिए हैं और जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब को जाती तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर तलब कर लिया है ताकि वो इस बात का इस सवाल का जवाब दे सकें कि जनाब पाएं तुसी रहता है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों नहीं कराए, जो कि एक आईनी जरूरत है, और क्यों ना आपका भी इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए। और ये भी एक संगीन वो है मामला, क्योंकि जो जमीयत उलमा इस्लाम है उसका अपना आइन है, उसके मुताबिक वो इंतखाबात कराते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये एतराज़ के इंतखाबात नहीं कराए गए, ये बहुत ही ज़्यादा वैलिड। अब देखना ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस मामले में कौन सा एंगल इख्तियार करते हैं। अलबत्ता जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त सामने आई है वो आज NA-74 गुजरांवाला के हवाले से सामने आई है, जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार जुल्फ़कार अहमद की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है और इस हवाले से हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। अपने हुक्मनामे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर जो कि NA-79 के थे उनको पाबंद किया है कि जनाब आपने 2 दिन के अंदर ये जो रिकाउंटिंग की दरख्वास्त है इसके ऊपर फैसला करना है। आपने मुस्तरद वोटों का भी जायजा लेना है। दोनों उम्मीदवार नंबर 1 और नंबर 2 की मौजूदगी के अंदर, यानी उनके जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनकी मौजूदगी के अंदर रिकाउंटिंग करनी है, मुस्तरद वोटों का जायजा लेना है और जीतने वाले उम्मीदवार के लिए फॉर्म 49 जारी करना है 2 दिन के अंदर। और ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मामला है क्योंकि ये वाला जो हल्का है NA-79 गुजरांवाला का, इसके अंदर भी बताया ये जा रहा है कि जनाब जो विनिंग मार्जिन है वो चूंकि बहुत कम था और यहाँ पर जो मुस्तरद वोटों की रेशो है ये दुगनी है जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसके हासिल करदा वोटों से। लिहाजा इस सीट के बारे में ये राय कायम की जा सकती है कि आने वाले 2 दिन के अंदर मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली के अंदर 1 सीट बढ़ जाएगी और 1 सीट बढ़ने का मतलब ये होगा कि मुस्लिम लीग नून या हुक्मरान इत्तेहाद कौमी असम्बली में वो 2/3 अक्सरियत हासिल करने के करीब पहुंच गया। अब अगर आप ये जो सूरत हाल अभी मैंने आपके सामने रखी है, जो 3 खबरें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। अगरचे इस वक्त ये बात बहुत ही ज़्यादा ज़ेर गर्दिश है कि गवर्नमेंट अब आईनी तरमीम के पैकेज को लॉन्च करने वाली है। इस हवाले से ये बात भी सामने आ रही है कि 8 सितंबर से पहले ये जो आईनी पैकेज है ये ना सिर्फ तैयार कर लिया गया है
बल्कि ये 8 सितंबर से पहले कौमी असम्बली में पेश भी कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो अभी रिसेंटली बलूचिस्तान के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके ऊपर जो फौरी एक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यही वजह है कि गुज़िश्ता रात जो वज़ीर दाखिला हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब और जो वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के सरफराज भुगती साहब, इन्होंने वज़ीर आज़म और प्रेसिडेंट से मुलाकातें भी की हैं और इन्होंने बलूचिस्तान की सूरत हाल से इन लोगों को आगाह भी किया है। और इसके साथ साथ नायब वज़ीर आज़म जनाब इसहाक डार साहब की तरफ से दहशत गर्दों की बेख करने के लिए फौरी तौर पर डिफेंस फोर्सेस के लिए 12 बिलियन रुपए यानी 12 अरब रुपए भी जारी कर दिए गए हैं ताकि जनाब वो तुन के रखन दहशत गर्दों को। लिहाजा ये एक एलिमेंट मौजूद है जिसकी वजह से ये चीज़ें आगे चल रही हैं। अलबत्ता पॉलिटिकल फ्रंट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त भी जोड़ तोड़ के अंदर ना सिर्फ मसरूफ है बल्कि वो इस बात की कोशिश कर रही है कि जनाब हुकूमत के ऊपर मुख्तलिफ फैसलों के जरिए और ख़ास तौर पर अदलिया का कंधा इस्तेमाल करते हुए दबाव बढ़ाए। और इस हवाले से जो हड़ताल की कॉल दी थी आज जमात इस्लामी ने, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरी नज़र में जमात इस्लामी ने हकीकी पब्लिक पल्स के ऊपर ना सिर्फ हाथ रखा है बल्कि जमात इस्लामी ने महंगाई के इशू के ऊपर ताजर बरादरी जो एक दिन का नुकसान बर्दाश्त नहीं करते, जो आधे घंटे के लिए अपनी हड्डी बंद नहीं करते, उनको इस बात पर कायल कर लेना कि जनाब आपने आज के दिन में हड़ताल करनी है और उसके साथ साथ वो जो टैंकर्स आते हैं, कंटेनर्स आते हैं, वो उनकी एसोसिएशन ने भी इस हड़ताल के अंदर शिरकत की। ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और गवर्नमेंट के लिए एक आई ओपनर भी है, क्योंकि अगर हकीकी अवामी इशूज़ के ऊपर इसी तरीके से मजबूत आवाज़ उठाई जाएगी, इसी तरीके से अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी, तो इस तरह की आवाज़ों के ऊपर ना सिर्फ अवाम काम धड़ेंगे बल्कि इसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी करेंगे। अवाम का इस सारी सूरत हाल में पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करना गवर्नमेंट को इस बात पर मजबूर करेगा कि वो बिजली की कीमतों को कम करे, महंगाई को कंट्रोल करे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कंट्रोल करे, दहशत गर्दी पर काबू पाए, अमन व अमान की सूरत हाल को। लोगों को और क्या चाहिए? लोगों को ये चाहिए कि उनको सेहत की सहूलियात मिले, उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले, उनको के बच्चे जो हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ सके, उनको अच्छी और मियारी तालीम मिल सके और सबसे बढ़कर ये कि मुल्क के अंदर रोज़गार के मौक़े हों। क्योंकि जब ज़राअत का पहिया चलेगा, जब जनाब मीशत ये जो है सनत की चिमनियों से धुआं निकलेगा, तभी मईशत का पहिया चलेगा और मईशत का पहिया चलने से ही जो सूरत हाल वो सामने आती है। अब जमात इस्लामी के इस एहतजाज में इस जो है वो हड़ताल के अंदर अगरचे JUI की तरफ से भी ऐलान किया गया कि वो सपोर्ट करते हैं, PTI ने तो बिल्कुल इसकी ओनरशिप ही अपने जिम्मे लगा ली, ये कहते हुए कि जनाब ये हमारी वजह से जमात इस्लामी की ये जो हड़ताल है ये मंजूर हुई है। तो मतलब ये है कि इस सारी सियासी खींचातानी के अंदर हर एक पॉलिटिकल फरीक अपना अपना मुकम्मल जोर लगा रहा है, जिसके अंदर जितनी ताकत है वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करके लोगों को अपनी तरफ इंगेज भी कर रहा है और इस बात की कोशिश भी कर रहा है कि हम इदारों को झुकाएं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और ख़ास तौर पर मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब एक से ज़ायद मरतबा इस बात का सबूत दे चुके हैं अमलन कि उनको उनके मौक़िफ़ से, उनकी आईनी पोजीशन से पीछे हटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो कम से कम 4 मरतबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का इजहार कर चुके हैं कि जनाब मैं आइन का पाबंद हूं, आप अगर ऑर्डर करेंगे तो वो आपका ऑर्डर चलेगा, मेरी उसके ऊपर कोई राय नहीं होगी, क्योंकि वो आप उसकी जो जिम्मेदारी है, उसका जो नताइज हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जिम्मे है। इस तरीके के जो अफसरान हैं वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर हैं और ऐसे लोग हों, ऐसे अफसरान हों, दारों के ऐसे सरबराह हों जो किसी भी गैर आईनी या किसी भी गैर कानूनी हुक्म के सामने डट कर खड़े हो जाएं, तो ऐसी सूरत हाल से कौमों को और मुल्कों को ना सिर्फ फायदा होता है बल्कि वहां पर अच्छी और प्रिंसिपल इक़दार जो हैं वो भी फ़रोग़ पाती हैं। देखना ये है कि अब आने वाले दिनों के अंदर ये जब आईनी तरमीम का मामला सामने आएगा, ये जो पैकेज सामने आएगा, इसके बाद जो सूरत हाल है वो कैसे डेवलप होगी और कौन से नए एस्पेक्ट्स हमारे सामने आएंगे। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।